शिकुंज बिहारी शे हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी ना बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का हमारा जो वीडियो है ना, वो Q&A सेशन है। आज की वीडियो में लाइव सेशन से मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं और इनका आंसर तो मैंने लाइव सेशन में ही कर दिया था, पर मैंने सोचा कि सेपरेट वीडियो भी बनाना चाहिए ताकि जिन भक्तों को नहीं मालूम है उनको मालूम चल जाए। तो एक बहुत प्यारी सी बिटिया, 2 ही बिटियाँ थी, दोनों ही ने अलग-अलग क्वेश्चन किए थे। तो पहला जो क्वेश्चन किया था वो उन्होंने ये किया था कि लड्डू गोपाल जी के साथ-साथ क्या हमें सालिग्राम जी की भी पूजा करना ज़रूरी होता है? क्या ये कंपल्सरी है? उनका डायरेक्टली ये क्वेश्चन था। और दूसरी जो बिटिया थी उन्होंने ये पूछा था, दूसरी हमारी लाली थी, उन्होंने पूछा था कि वो पीजी में रहती हैं, पर उनका मन भक्ति करने का करता है, उनका मन सेवा करने का करता है, तो वो कैसे करें? तो मैं ये दोनों जो सवाल हैं और जो भी भक्त आप ये वीडियो सुन रहे हो, अगर इस तरह की आपकी कोई प्रॉब्लम है, देखिए पहला तो जो सवाल है वो तो आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो सवाल है, तो जो भक्त पीजी में रह रहे हैं, चाहे गर्ल्स हो बॉयज़ हो, लाला लाली, तो उनके लिए भी अच्छा उसका वो भी रिलेट कर पाएंगे अपने आप को। तो चलिए मैं आज के वीडियो में जो है दोनों ही सवालों के जवाब देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और पहला सवाल मैं ले रही हूँ, जो कि ये है कि क्या हमें लड्डू गोपाल जी के साथ सालिग्राम जी पधराना ज़रूरी है? तो देखिए लाली, मैं आपका आंसर देने से पहले पहले मैं आपको पंचदेव उपासना समझा देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में 5 देवताओं की उपासना कंपल्सरी है। पंचदेव आपके घर में होना ही होना चाहिए, इसके बाद आपकी फिर चॉइस रहती है, ठीक है? तो उन पाँचों देवताओं के नाम सुन लीजिएगा। हमारे शास्त्रों में पंचदेव उपासना का है। जो हम हिंदू धर्म में है ना, हमारे शास्त्र हमें आज्ञा करते हैं कि ये 5 देव आपके घर में विराजित होने ही होने चाहिए। तो पंचदेव उपासना सुन लीजिएगा आप। फिर आप डिसाइड करिएगा कि मैया हाँ, ये चॉइस है हमारी। तो पंचदेव उपासना में सबसे पहले गणेश जी का नाम आता है, और गणेश जी जो है जल के देवता हैं, ठीक है? तो गणेश जी का नाम आता है पंचदेव उपासना में। सबसे पहले हमें अपने घर में गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं सूर्य देव, ठीक है? तो जो पंचदेव उपासना में है, ठीक है, जैसे 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है ना, वैसे ही पंचदेव हमारे घर में विराजित होना चाहिए। यही पूरी सृष्टि के 5 देवता हैं, ठीक है? तो गणेश जी का पूजन हमारे घर में होना चाहिए। सूर्य देव का आपके घर में जो है जो अष्ट धातु के सूर्य चक्र हो आपके घर में, या फिर अष्ट धातु के हों, पीतल के हों, जो भी हों, आपके घर में सूर्य चक्र होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे पंचदेव उपासना में है। इसके बाद विष्णु भगवान हैं, और मैया लक्ष्मी के साथ हो तो बहुत अच्छी बात है, और मैया लक्ष्मी के साथ ही विष्णु भगवान की छवि आप अपने घर में रखिएगा। इसके बाद है महादेव जी, ठीक है? तो शिव जी को रखिएगा। शिव जी, वो चाहे आप नर्वदेश्वर के रूप में रखे जाते हैं। माँ नर्मदा से जो हमें प्राप्त होते हैं नर्वदेश्वर, उन शिव जी को रखने का रहता है। और चाहे तो आप शिवलिंग ही रहते हैं, नर्वदेश्वर जो है उनको रखने का है, ठीक है? तो नर्वदेश्वर आप रखिएगा। देखिए, चाहे नर्वदेश्वर हो, चाहे आपके घर में पिंडी हो, वो शिव जी ही हैं, तो महादेव जी की पूजा। और इसके बाद है फिर कितने हो गए? गणेश जी हो गए, सूर्यदेव, विष्णु भगवान, महादेव जी, 4 हो गए, और माता दुर्गा, ठीक है? माता दुर्गा जो है अग्नि की देवी हैं, ठीक है? तो ऐसे करके ये पूरे, अगर आप मैं आपको जैसे पंच तत्व से रिलेट करूँ, तो देखिए गणेश जी जो है वो गणेश जी जो है वो आपके जल के देवता हैं। सूर्यदेव 5 तत्व आप ले लीजिएगा जैसे भी, ठीक है? और मैया भगवती अग्नि की देवता है, और हमारे महादेव जी जो हैं धरती के देवता हैं, और जो हमारे जो 2 देव बचे हैं वो वायु और 5 जो हमारे तत्व हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है? तो
आंसर करने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपको समझा देती हूँ कि हमारे शास्त्र जो हमें पंचदेव की पूजा की आज्ञा देते हैं, तो ये 5 देवता हमारे घर में होना ही होना चाहिए, ये कंपल्सरी है। तो देखिए, ना तो इनमें लड्डू गोपाल जी का नाम आया है, ना सालिग्राम जी का नाम आया है, ठीक है? अब बाकी जो प्रभु हमारे घर में हम पधराते हैं, वो हमारी चॉइस रहती है। चॉइस इन द सेंस कि जैसे हनुमान जी हमारे घर में होने ही चाहिए, हनुमान जी, ठीक है? और हमारे गुरुजन आज्ञा करते हैं कि उनसे आप पिता भाई का भाव आप पिता, भाई, गुरु, ये भाव आप हनुमान जी से रख सकते हैं। ये भी आपकी चॉइस है, आप हनुमान जी को अपने घर में पधराना चाहते हैं। लड्डू गोपाल जी तो हमारे प्यारे लाला होते ही हैं। हमारे गुरुजन कहते हैं कि वो घर शमशान जैसा होता है, जिस जहाँ पे लड्डू गोपाल जी नहीं होते हैं। तो लल्ला तो हमारे घर में होना चाहिए, पर ये हमारी चॉइस रहती है। सालिग्राम जी भी हमारे घर पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये हमारी चॉइस रहती है। लाली तो फाइनल मैं आपका आंसर दे रही हूँ कि सालिग्राम जी, लड्डू गोपाल जी के साथ सालिग्राम जी की सेवा करना चाहिए, ये कहीं पे ऐसा ज़रूरी नहीं है। सालिग्राम जी की सेवा में एक तुलसी पत्र लगता है और स्नान उनको हमें कराना होता है। स्नान भी नहीं करा पा रहे हैं आप, तो तुलसी पत्र तो उनको डेली ही जो है चढ़ाया ही जाता है। और गुरुजन तो कहते हैं कि सालिग्राम जी की आप ऐसे सेवा कर लीजिए, तुलसी के गमले में रख दीजिए, पर वो हमें अच्छा नहीं लगता है कि हमारे लाल जी जो है घर से बाहर रहें, इसलिए हम अपने मंदिर में रखते हैं, लेकिन डेली उनको एक तुलसी पत्र अर्पित करते हैं। तो लाली, अगर आप लाला के साथ सालिग्राम जी की सेवा करना चाहते हैं, तो फिर आपको डेली एक तुलसी पत्र अर्पित करना पड़ेगा। ठीक है लाली, तो मैंने आपको ना पंचदेव उपासना भी बता दी। ये पांचों देवता हमारे घर में होने ही चाहिए। इसके बाद जो भी लाला हमारे घर में होते हैं, जो भी हमारे घर में देव होते हैं, वो फिर हमारी चॉइस से होते हैं, ठीक है? तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आप सालिग्राम जी की सेवा लें, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा लाली ने पूछा था, बट लाली ने ये क्लियर नहीं किया कि पीजी में वो लल्ला की सेवा करना चाहती हैं, या पीजी में तो रहती हैं पर वो भक्ति कैसे करें, ये उनका एग्जैक्ट सवाल था। तो देखिए, पीजी में रहते हैं तो पीजी में क्या रहता है कि जब आप पीजी में रहते हैं, जब आप हॉस्टल में रहते हैं, तो हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं होती, वहाँ पे अनियन गार्लिक भी चलता है। तो उसमें मैं आपको ये भी परमिशन नहीं दे सकती कि आप माला जाप करो, क्योंकि शुद्धि अशुद्धि का ध्यान भी थोड़ा सा रखना होता है हमको। हो सकता है कि पीजी में आपको इतना टाइम हो भी ना ऐसे कि आप एक आसन लगा के जो है माला जाप कर सकें। और पीजी रहता है तो अनियन गार्लिक इस तरीके का भी भोग प्रसादी बनता है। तो उसमें लाला को तो पधराना ही नहीं है। जो बच्चे हॉस्टल पीजी में रहते हैं, लल्ला को तो अपने साथ ना ही ले जाएँ और घर पे ही अपनी सेवा दे जाएँ। जो आपके घर पे पेरेंट्स हैं, भाई-बहन हैं, उन्हीं को आप सेवा दें जब तक आप हॉस्टल पीजी में हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं भक्ति करना चाहती हूँ, बट पीजी में रहती हूँ। तो देखिए, भक्ति तो इंसान कहीं पे भी रहे, पीजी में रहे, आप हॉस्टल में रहें, आप देश में रहें, चाहे आप विदेश में रहें, भक्ति आप कहीं भी रह के कर सकते हैं, मानसिक चिंतन आप कहीं पे भी रह के कर सकते हैं। गुरु के जो शब्द होते हैं ना, उनकी सेवा आप कहीं पे भी रह के कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है लाली, आपने डायरेक्टली ये सेवा पूछा था कि सेवा करना चाहती हूँ, तो देखिए मैं आपको बहुत सारी बातें बता देती हूँ कि आप कैसे सेवा कर सकते हैं। आप पीजी में रहते हैं, हो सकता है बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको अलाउड ना हो, फ़ोन वगैरह अलाउड ना हो, तो आप कुछ सुन नहीं सकते। आप सत्संग हो सकता है फ़ोन आपके पास हो, क्योंकि होगा तभी तो आपने मुझे जो है लाइव सेशन जॉइन करके कमेंट किया था, तो हो सकता है आपके पास फ़ोन फैसिलिटी हो। तो आपके पास फ़ोन है, जब आपकी स्टडी से आपको टाइम मिले तो आप ऐसा फ़िक्स कर लीजिए कि मुझे 15 मिनट जो है सत्संग सुनना ही है। जो गुरुदेव आपके मन को भाते हों, जिनका सत्संग सुनना आपको अच्छा लगता हो, जिनकी बातों को आप मान सकें, उन गुरुदेव का जो है 15-20 मिनट आप सत्संग सुन लीजिएगा। मानसिक सेवा आप हमारे गुरुजन बताते हैं कि जब ऐसी दुविधाएँ हों, वहाँ पे आपके मन में घुस के कोई नहीं देख सकता। मानसिक सेवा को कभी भी अपवित्र नहीं माना जाता। कहने का मतलब है, मन से जो आप सेवा करते हैं लाला की, वो आप कहीं पर भी बैठकर, इवन आप जो है अगर बाथरूम में भी नहा रहे हैं और वहाँ आपके मन ने ये सोच लिया कि
आप नहा रहे हैं, आप स्नान कर रहे हैं और आपका मन लगा है कहाँ कि लल्ला हमारे झूला झूल रहे हैं और हम लल्ला को झूला झुला रहे हैं। आपका मन लगा है कि हम लल्ला को ये प्रसादी पवा रहे हैं। तो देखिए वो एक मानसिक सेवा है, उसका कनेक्शन डायरेक्ट आपके भाव से रहता है। तो पीजी में रहते हुए भी आप लाला की मानसिक सेवा कर सकते हैं। हमारे गुरुजन ऐसी सेवा में मानसिक सेवा की ही आज्ञा करते हैं। आप मानसिक सेवा लाला की जितनी मर्जी आप करिएगा, आप लाला को डेली कभी बैठे हैं, जैसे पीजी में भी आप 10-15 मिनट अकेले बैठे हैं तो आंखें बंद करके आप अ, सोच सकते हैं कि मेरे लाला हैं, मैंने उनको स्नान करवाया है, फिर मैं उनको बहुत प्यारा भोग प्रसादी अपने हाथों से बना के पवा रही हूँ। कभी आपने ये भाव का चिंतन कर लिया कि मैं लाला के अ, लाला के मैं वस्त्र धुल रही हूँ, कभी आपने ये चिंतन कर लिया मैं लाला को झूला झुला रही हूँ, कभी आपने ऐसा चिंतन कर लिया कि मैं लाला की शयन आरती कर रही हूँ, लाला को शयन भोग लगा रही हूँ, राजभोग लगा रही हूँ, आज मैंने लाला के लिए खीर बनाई है और आज मैंने लाला के लिए छप्पन भोग बनाने की तैयारी चल रही है। तो ये सब चीज़ें मानसिक सेवा में आती है। कभी आप मार्केट गए, कोई अच्छी सी वस्तु आपको दिखी, कुछ अच्छी जलेबी बन रही हैं, कहीं पे गुलाब जामुन बन रहे हैं, तो मानसिक भोग लगा दिया लाला को कि लाला आज मैंने बहुत प्यारे गुलाब जामुन देखे, तो मेरा मन है कि एक गुलाब जामुन आप खा लो, एक जलेबी आप खा लो। तो वो जो सेवा आपके घर में जो विराज रहे हैं लल्ला लड्डू गोपाल जी, वहाँ तक पहुँचती है, डेफ़िनेटली पहुँचती हैं। मार्केट गए, कोई अच्छा सा फैब्रिक देखा और आपके मन में आ गया है इस ड्रेस का ये जो फैब्रिक है, इस फैब्रिक की ड्रेस तो मेरे लल्ला पे बहुत जचेगी। तो वो सेवा तुरंत हमारे कन्हैया एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपको सोचने भर की देर होती है और लल्ला मानसिक सेवा एक्सेप्ट करते हैं। तो लाली मैं आपको फाइनली आंसर दे रही हूँ कि मानसिक सेवा में बहुत बहुत बड़ी ताकत है। इधर आपको सोचते देर नहीं होती, उधर लाला आपकी सेवा को एक्सेप्ट करते हैं। तो जो हमारी फिजिकल सेवा होती है ना, उससे भी ज़्यादा मानसिक सेवा को महत्व देते हैं। आज भी श्री ब्रजधाम में बंसी बट में कुटियाओं में छुप छुप के संत जन जो है मानसिक सेवा में लगे हुए हैं। एक आसन पे बैठ के दिन भर की सेवा करते हैं लाला की। भल उनके पास कोई श्री विग्रह नहीं है जताने के लिए, लाड़ लड़ाने के लिए, लेकिन मानसिक भाव में उन्होंने एक छवि बना रखी है कि ये हमारे लाला हैं, इनको आज ये भोग लगेगा, आज ये वस्त्र पहनेंगे, आज ऐसे स्नान करेंगे, कल वैसे स्नान करेंगे। तो हमें उन गुरुजनों से सीखना चाहिए जो बंसी बट की में रहकर लाला की नित्य नित्य मानसिक सेवा कर रहे हैं। तो जो हॉस्टल में रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, जो श्री विग्रह नहीं है और नहीं, जो बहुत छोटे हैं लेकिन अभी से मन करता है सेवा करें, बट घर वाले श्री विग्रह अलाउड नहीं करते, तो मानसिक सेवा करिए। मैं गारंटी ले रही हूँ आपकी कि मानसिक सेवा का भाव जो है सबसे सबसे उत्तम भाव है। आप एक बार करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने दोनों लालियों के जो है सवालों के जवाब दे दिए हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वो दोनों लाली अपने अपने सवाल देख के मेरा वीडियो सुनेंगी और जब सुने तो कमेंट ज़रूर करिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा। तो अभी अभी जो है हम मिलेंगे अब लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको शिकुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।